इंटरमीडिएट के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित पहला पाठ है आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पहले पाठ से कई व्याख्याएं पूछी जाती हैं और हर सेट में इस पाठ के जो गद्यांश हैं वो आए हैं, इसीलिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो पहला पाठ का जो वीडियो है आपका, उसमें हम एक गद्यांश है, उसका नाम है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। देखिए, इसमें लेखक ने 3 अंग माने हैं। पहला अंग है भूमि और दूसरा अंग है जन, जन माने लोग, और तीसरा अंग है वो है आपकी संस्कृति। जो भूमि पर जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति क्या है, उसके बारे में इस गद्यांश में बताया गया। और लिखा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जन माने लोग, लोगों की संस्कृति कैसी है। किसी पहले तो भूमि होनी चाहिए, उस भूमि पर लोग होने चाहिए, और लोगों की क्या संस्कृति है। और अगला लिखा है, मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वह उसके जीवन का श्वास प्रवास है। श्वास प्रवास माने उसकी सभ्यता और संस्कृति है। युगों युगों से बनी, एकदम नहीं बनी ये संस्कृति। और बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। और बिना संस्कृति, कोई भी देश है उसकी कोई संस्कृति नहीं। जिस देश की कोई संस्कृति नहीं, वो कोई देश का महत्व भी नहीं होता। इसलिए कवि कि लेखक ने यहाँ कहा है, और कि उस देश की संस्कृति नहीं है अच्छी तो वो देश महान नहीं होगा। अपने भारत की संस्कृति महान है। कमबंध, कमबंध माने क्या होता है? सिर रहित, जिसका धड़ ही नहीं हो। अर्थात किसी भी देश की जो मस्तिष्क है वो है संस्कृति। इसलिए कहा है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। बिना धड़ के, उसका सिर है ही नहीं। किसी देश का सिर क्या है? वहाँ की संस्कृति। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, लिखा है देखो। अर्थात संस्कृति ही किसी देश की मस्तिष्क है, ज्ञान है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अर्थात संस्कृति का जितना विकास होगा उतने ही उस देश की, उस राष्ट्र की उन्नति में वृद्धि होगी। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात भूमि का तो महत्व तो है ही है किसी देश की। तो हमारे देश की जो विशेषता है, वो है भूमि भी अच्छी है। अर्थात हमारे भारत की भूमि को हम भारत माता कहते हैं। इस भूमि पर अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, हमारे लिए अन्न, अर्थात भारत माता ने हमको जितना इस पृथ्वी के ऊपर दिया है लोगों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, उतना ही इसके गर्भ में छुपा हुआ है। गर्भ में देखिए इसके क्या क्या हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सब इसमें भरा पड़ा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारी देश की भूमि। और भूमि महत्वपूर्ण है तो देश, तो लोग भी महत्वपूर्ण हैं। जन, जन माने लोग। यहाँ देवताओं ने निवास करते हैं। देवता 88 करोड़ 33 करोड़ देवता हमारे भारत में ही निवास करते हैं। इसीलिए जन के साथ साथ इसकी संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अर्थात किसी देश की संस्कृति को मिटा दीजिए तो वो देश स्वतः ही लोप हो जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। अर्थात जीवन को क्या मान लिया? एक विटप मान लिया, वृक्ष। कभी कभी आ जा सकता है कि विटप का अर्थ क्या होता है, विटप का अर्थ बताइए, तो हमको लिखना होता है। ये अब कि इस वर्ष आया भी था ये। तो जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। अर्थात जीवन रूपी जो वृक्ष है उसका फूल क्या है? संस्कृति। जिस प्रकार पेड़ होता है, उसके पेड़ का महत्व तभी होता है जब उस पर पुष्प हों, और जितने अच्छे पुष्प जिस पेड़ के होंगे उतना ही उस पेड़ का ज़्यादा महत्व होगा।
तो ऐसे ही हमारी संस्कृति है, वो भी जितनी अच्छी होगी उतना ही वो देश महान होगा। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र के जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अर्थात संस्कृति के सौंदर्य में हमारे जो जन हैं उनके सौंदर्य निहित है, छिपा हुआ है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान की और कर्म, ज्ञान और कर्म ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक प्रकाश रूपी संस्कृति का नाम जन्म होता है। इस पद्यांश में न्यू पैटर्न के अनुसार 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर उस पद्यांश को पढ़कर ही दिया जाता है। इसलिए पहला प्रश्न है इसमें हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इस गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? हमारे पाठ का नाम है, हमारे इस पाठ को वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो पाठ लिखा है वो है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अभी हमने समझा ही दिया, और सब वीडियो को रिप्ले करके देख लेना। और कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए? राष्ट्र का लोप तब समझना चाहिए जब उसकी संस्कृति को मिटा दिया जाता है। अब संस्कृति के सौंदर्य के रूप में राष्ट्र रह गया तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का भी स्थान है। तीसरा कौन रह गया? संस्कृति। कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो उत्तर लिख देंगे जी, हमारी संस्कृति जब मिट जाए तो समझ लीजिए हमारे राष्ट्र का लोप हो गया। अगला है, संस्कृति के सौंदर्य सौरभ में क्या अंतर्निहित है? ज्ञान और कर्म। ज्ञान, सौंदर्य और यश, सौंदर्य और यश अंतर्निहित हैं। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।